नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाज़ार विश्लेषक सोमेश कुमार। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो दर्शकों से क्षमा याचना कि थोड़ी-सी देरी हुई है कार्यक्रम शुरू करने में क्योंकि इंटरनेट की कुछ समस्या दिख रही थी। अभी भी पता नहीं पूरी सुलझी है या नहीं सुलझी है, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लेकिन पूरे हफ्ते को लेकर के बाज़ार में जिस तरह का रुझान रहा सोमेश, ऐसा लगता है कि बाज़ार ने थोड़ा-सा ऊपर चलने का मन तो बनाया है, लेकिन पूरे जोश के साथ ऊपर नहीं जा पा रहा है। खास करके पिछले 2 दिन का आप अगर देखें हिसाब शुक्रवार का, तो लाल कैंडल्स ही बनी हैं, ऊपर से थोड़ा-सा नीचे आने वाले रुझान ही दिखे हैं। अ, कैसे देखा जाए? आप से जब बुधवार को भी बात हो रही थी, मैंने आपसे यही पूछा था कि इतनी बड़ी खबर आई जीएसटी को लेकर के और उसके बाद भी हमें बहुत जोश बाज़ार में देखने को नहीं मिला। तो क्या ऐसा है जो बाज़ार को इस समय रोक करके चल रहा है? क्या टैरिफ की आशंका इतनी बड़ी है कि मतलब आप हर चीज़ को छोड़ दे रहे हैं, किसी भी चीज़ पे आप खुश नहीं हो पा रहे हैं या ये सब कुछ असली कारण नहीं है, असली कारण कहीं और है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार से किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है कि जीएसटी का न्यूज़ आया सब। इसके पहले ऑफ कोर्स टैरिफ वाला नेगेटिव था, जीएसटी हमारे लिए पॉज़िटिव था। लेकिन जीएसटी और टैरिफ ओवरऑल मिला दिया जाए तो अभी एक कन्फ्यूज़न ये है कि कितना डैमेज होगा और उससे कितना रिकवरी होगी। बिकॉज़ ये एस्टिमेट्स तो हर दिन चेंज हो रहे हैं। तो बट मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि अगर हमारे जीडीपी में 56% कंजम्पशन है और जो लिक्विडिटी मेजर्स सो टैक्स कट, रेट कट और जीएसटी कट। टैक्स कट मैंने बोला वो जो अपना इनकम टैक्स में जो उनको स्लैब के रिलीफ्स आए हैं। तो ये सब मिला के प्ले तो करेंगे, लेकिन एट दिस जंक्शन मुझे ऐसा लगता है कि ये नेगेटिविटी टैरिफ वाली जो नेगेटिविटी है मेनली वो फॉरेन इन्वेस्टर्स पे थोड़ा वे कर रही है, जो हमारे मार्केट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट सम फाइंड ये कंजम्पशन थीम प्ले करना चाहिए मुझे लगता है बिकॉज़ हमारी कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी है। प्लस जो अब लेटेस्ट डेवलपमेंट मतलब जो इंडिया अपना स्टैंस डाइवर्ट कर रहा है विद चाइना एंड रशिया एंड मोस्टली टुवर्ड्स एशिया, और उसके बाद जो ट्रम्प का अभी यू टर्न है फिर से भाईचारा बनाने का। तो मुझे लगता है ये एक फ़ेज़ है। ये फ़ेज़ निकलने के बाद फ़ॉलो अप होगा। मैटर ऑफ टाइम है, कितना टाइम है मुझे नहीं पता है, बट मैटर ऑफ टाइम है कि हमारे मार्केट में भी फ़ियर सबसाइड आना चाहिए बिकॉज़ बहुत दिन से रैली ओवरड्यू है। हमारे को मार्कर ये लेके चलना है कि अभी जो करंट गिवन कंस्ट्रक्ट है, इसमें मेबी सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल से चीज़ें पॉजिटिव ऐसे भी टर्न आउट होती दिखनी चाहिए। एक तो कॉर्पोरेट रिजल्ट का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, प्लस 9 टू 18 मंथ्स में जो लिक्विडिटी प्ले है, वो भी मैनिफेस्ट करना चाहिए। तो थोड़ा समय लग सकता है इस कंसोलिडेशन में, लेकिन ये सही सवाल है। मतलब सवाल तो ख़ैर सही ही होता है, जवाब का ही मेन प्रॉब्लम होता है। उसका जवाब मुझे ये नहीं पता कि इतनी अच्छी चीज़ों के बाद भी एफआईआईज़ को कन्विक्शन क्यों नहीं है हमारे मार्केट में। एट सम फाइन डे होगा बिकॉज़ तय बात है, मैंने तो नहीं देखा है कि इतने सारे मेजर्स कभी फेल हों। ये सब मेजर्स ऐसे हैं जब लोग एकदम डिस्ट्रेस सिचुएशन जैसे कोविड में था तो जितनी लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ की गई थी, वो लिक्विडिटी थी विदाउट एनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। ये जो लिक्विडिटी आएगी ये विथ स्ट्रक्चरल एंड टारगेटेड रिफॉर्म है, तो इसका इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। पॉइंट इज़ शुरू होगा कब? होगा, इट्स मैटर ऑफ टाइम होगा। जी। तो चीज़ें अंततः ठीक होंगी, समय के साथ ठीक होंगी और वो समय कितना होगा इसके बारे में अभी अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। और इस बीच आपके सामने यहाँ पे एक ट्रम्प साहब का ट्वीट दिखाता हूँ। अ, ये आपके सामने जी, हालाँकि इसमें ये क्या कह रहे हैं वो थोड़ा-सा छिप रहा है। अ, कोशिश करते हैं अच्छा उनकी बात जो है वो असल में छिप जा रही है। ओके, वो भी दिखाने का इंतज़ाम करते हैं। हुँ, तो यहाँ पे भाई साहब ये कह रहे हैं ट्रम्प साहब कि looks like we have lost India and Russia to deepest, darkest China. May they have a long and prosperous future together. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प। अब
ये एकदम से किसी मतलब एकदम करीबी दोस्त अगर कहीं दुश्मन खेमे में चला गया है और उस पर जो दिलजली प्रतिक्रिया आती है, बिल्कुल वैसा ही है। तो इस प्रतिक्रिया के बाद हालाँकि वापस कुछ घंटे के अंदर उन्होंने यू टर्न लिया है और फिर बाद में एक बयान एक मतलब जो उनका जो रोज़ाना का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उसमें भी उन्होंने कहा कि नहीं भारत के साथ सब ठीक-ठाक है, हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। अ, मोदी जी बड़े अच्छे हैं, लेकिन अभी जो थोड़ा कर रहे हैं वो हमें अच्छा नहीं लग रहा है और फिर सब ठीक हो जाएगा। तो ये सब कुछ जो चल रहा है, क्या इसको हम इस तरह से देखें कि भई अभी वो मतलब ना वो दरवाज़ा बंद कर पा रहे हैं, ना दरवाज़ा खोल पा रहे हैं? जवाब सिंपल है राजीव जी, ट्रम्प विथ ड्यू रिस्पेक्ट, और अगर मैंने सेंटेंसेस के लिए अगर गलत इस्तेमाल हो रहे हैं तो उसके लिए पहले ही सॉरी। ट्रम्प जी की बुद्धि खत्म हो गई है इस एज में आके, और उनके आसपास जितने भी यस मिनिस्टर्स हैं, उनको ये नहीं पता है कि वो अपने साथ पूरे अमेरिका को भी खड्डे में लेके जा रहे हैं। उनकी बुद्धि एकदम से खत्म हो गई है, उनके हाथ से चीज़ें निकल चुकी हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कंट्रोल कैसे करें। ये ऐसा ही होता है, बहुत ही इमैच्योर रिएक्शन है, एंड दे विल हैव टू पे फॉर इट। अभी क्या है, भारत के पास ना यहाँ से खोने के लिए कुछ नहीं था, जो खोना था खो दिया, 50% का टैरिफ हो गया। अब यहाँ से बनाने के लिए है, लेकिन उनके पास यहाँ पे खोने के लिए बहुत है, बिकॉज़ पूरा जो एशिया का वर्चस्व कायम करना है, चाइना को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान में क्या वहाँ पे जाके गधे लेके आएँगे या बकरे लेके आएँगे, क्या लेके आएँगे? उनके पास भारत के अलावा कोई रास्ता नहीं था, जो कि नहीं, वहाँ उन्होंने का खत्म तेल कर मिल लिया। गया था, वहाँ पे क्या करेंगे? तेल मिल गया था पाकिस्तान में। हाँ, तेल मिल गया था ना, रेत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा उनको, बेकार की बात करते हैं, वही तो कह रहा हूँ कि बुद्धि खत्म हो गई है। सारे लोग वहाँ पे एक्सन और पता नहीं एक्सन मोबिल और पता नहीं कितने लोग वहाँ पे जाके एक्सप्लोर करके आए हैं, उनको तो तेल नहीं मिला है। इनको रात में सपने में आके तेल मिला होगा वहाँ पे, सरसों तेल मिलेगा उनको वहाँ पे। खैर, ये बेकार की एकदम कंट्रोल जब छूट जाता है ना इंसान का, तो बेवकूफ़ी वाली जो हरकतें करता है, वही कर रहे हैं। जैसा हम दिमाग लगा के चल रहे हैं भारत, ऐसे ही दिमाग लगा के चले। देखिए, अभी जो प्रधानमंत्री जी का भी वापस जो रेसिप्रोकेट किया है उन्होंने यहाँ से, बहुत अच्छा किया है, लेकिन कहीं हमारी बुद्धि भी ऐसी नहीं हो जाए कि फिर हम वापस उनके गोद में चले जाएँ। डिप्लोमैटिकली चीज़ों को लेके चलिए, बिज़नेस रिलेशनशिप अपने सबसे रखिए, बिकॉज़ आज की तारीख में कोई आपका अपना नहीं है, कोई भी नहीं है। चाइना है ना जी, आपका, यूएस है। ये बिज़नेस रिलेशनशिप ठीक हो जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं, हम भी व्यापार करते हैं, तुम भी करते हो। ये मौका अच्छा हो गया ना, पूरा का पूरा चीज़ डाइवर्सिफ़ाई हो जाएगा, एशिया में हो जाएगा, चाइना में हो जाएगा, थोड़ा यूरोप में भी बढ़ेगा, मिडल ईस्ट में भी बढ़ेगा। तो हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी है, बट जैसा मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कह रहा हूँ। 6 महीना हो गया मुझे कहते हुए कि जब कोई रिलेशनशिप खराब होता है, तो जब तक बद से बदतर नहीं हो जाए, उसको सुधार करने की कोशिश की नहीं जाती है, बिकॉज़ बीच में ईगो आ जाता है। यहाँ पे भी वो सिचुएशन हो गया, बट ये पैचअप होगा। पैचअप इसलिए भी होगा कि यूएस के पास कोई रास्ता नहीं है चाइना को काउंटर करने के लिए एक्सेप्ट फॉर इंडिया। मेबी ट्रम्प के रहते ज़्यादा नहीं हो पाएगा। हो सकता है, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है। अब मोदी जी वापस भी जाएँगे तो ऑफ कोर्स, अब वही कहते हैं ना कि धागा टूट भी गया, बाँध भी दीजिए तो गाँठ तो आ ही जाती है, तो गाँठ हमेशा रहेगी और रहनी भी चाहिए। यूएस ने बार-बार ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, वेदर इट इज़ बाइडेन और ट्रम्प और एनीवन एल्स। यूएस कैन नॉट बी ट्रस्टेड, बिट्रे करते ही करते हैं। माय टेक इज़ इंडिया का ग्रोथ इज़ अनबीटेबल, अनस्टॉपेबल। हमारे यहाँ इन हाउस क्रिटिक्स इतने हैं, इतने ज़्यादा हैं ना, कि क्रिटिक्स होने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्रिटिक्स से ज़्यादा सिनिक्स मुझे दिखते हैं। उनको अपने आप पे ही भरोसा नहीं है और अपनी कोई अच्छी चीज़ हो ना, उसकी भी बुराई करते जाते हैं। लेकिन कोई गोरे चमड़ी का हो ना, उसको कोई भी बोल दे तो उसको लगता है बाप रे बाप! ये जो बोलता है इसके ऊपर कोई नहीं बोल सकता। ये हमारा अपना अपना प्रॉब्लम है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। टुडे आप पूरा उठा के देखिए, चाहे यूएस हो, यूरोप हो, चाहे उसकी टेक्नोलॉजी हो, कहीं पे भी आप उठा के देखिए, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, हमारा ब्रेन काम कर रहा है। तो अगर अपने देश में ये ब्रेन काम करेगा तो क्या कर सकता है? वो ठीक है, ठीक चल रहा है, थोड़ा ऊपर-नीचे होता है, सरकार हर किसी को खुश करके नहीं चल सकती है। मैं किसी गवर्नमेंट के बारे में तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन जो मिड 2000 से जो काम शुरू हुआ है और जो 2014 के बाद काम हो रहा है, जो सेंटिमेंट्स या जो हमारे आज के कॉन्फिडेंस में फ़र्क है, या जितने एंटरप्रेन्योर्स, बड़ी ठीक है, आप कह लीजिए कि लोग ग्रेट हैं तो एंटरप्रेन्योर्स, पहले एंटरप्रेन्योर्स ही नहीं थे आपके पास। अभी कम से कम लोग अपना काम तो कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है, होगा। प्रॉब्लम यही है कि जब तक आप $5000 ट्रिलियन 5000
डॉलर पर कैपिटा जीडीपी के ऊपर नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपको जो मास स्केल पे बेनिफिट्स दिखते हैं ना लोगों के लिए ग्रोथ के, वो नहीं दिखेंगे। अभी वो बहुत छोटा है वो दिखने के लिए, लेकिन समडे दिखेगा, $5,000 के ऊपर में दिखेगा। विल हैव टू वेट फॉर दैट। बट दिस इज हाउ वी प्रोग्रेस, और ऐसे ही होगा, थोड़ा प्लस थोड़ा सा माइनस ही होगा, उसको मान के चलना होगा। जी, बिल्कुल। और जो आप कह रहे थे ना कि मतलब ऐसा नहीं हो कि हम अमेरिका से छिट के किसी और की गोदी में बैठ गए, तो भारत सरकार ने शायद इसका बहुत बखूबी ध्यान रखा है। क्योंकि अगर आप देखें चीन यात्रा पर जाने से ठीक पहले प्रधानमंत्री कहाँ गए थे? वो गए थे जापान। और जापान और चीन के ऐतिहासिक संबंध किस तरह के रहे हैं, वो सबको पता ही है। तो वो बहुत साफ तरीके से चीन को भी मैसेज था कि हम आपके पास आ रहे हैं, बहुत खुलकर मिलेंगे, गले मिलेंगे, सब ठीक है। गले नहीं मिले थे जिनपिंग से, पुतिन से मिले थे। लेकिन आपके यहाँ खूब गर्मजोशी दिखाएँगे, लेकिन उससे पहले हम जापान जा रहे हैं। वो जापान को भी संदेश था और चीन को भी संदेश था, और कहीं न कहीं अमेरिका को भी संदेश था कि देखो हम जा रहे हैं शंघाई कोऑपरेशन समिट में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे लिए हमने दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो दरवाजे सबके लिए खुले रखे हुए हैं, और इन सारी घटनाओं के बीच में भारत का एक ही स्पष्ट संदेश है कि हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के मामले में कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। अगर कोई भी ये सोचे कि हमारी उसके साथ दोस्ती है, इसका मतलब ये कि हम उसके दुश्मनों से अपनी दुश्मनी ठान लेंगे, तो ये नहीं होने वाला है। तो वो बात अपनी जगह बहुत स्पष्ट है, और उसका जो भी हमें आर्थिक परिणाम भी दिख रहा है, वो सब ठीक है। कहीं-कहीं पे सुमेश, बाज़ार में ये खटका हो रहा है कि अमेरिका के साथ जो थोड़े ये खट्टे-मीठे संबंध चल रहे हैं, कहीं इसके चलते अमेरिका में कोई चाबी तो नहीं भरी जा रही है एफआईआईज़ को कि थोड़ा पैसे निकालो, थोड़ा इनको सबक सिखाओ? नहीं, ये पॉसिबल है। मैं इस पे आना नहीं चाह रहा था, क्योंकि बिना कुछ थोड़ा भी वो दिखाई दे ना, उसके बगैर मतलब थोड़ा-सा कुछ एविडेंस मिल जाता है तो उसको फिर मतलब जोड़ा जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं, इसका दिख नहीं एविडेंस रहा है, क्या लेकिन मिलेगा हमें? इसका इसका एविडेंस पॉसिबल कहाँ ये मिलने वाला है? बहुत कोई हमें कोई फ़ोन कॉल थोड़ी मिलने वाली है, कोई ईमेल का स्क्रीनशॉट थोड़ी मिलने वाला है जिसमें प्रधान राष्ट्रपति कार्यालय अमेरिका ने किसी एफआईआई को जाके बोला हो भैया बेचो हम भारत में। ऐसा थोड़ी मिलने वाला है हमें। कुछ ना कुछ सुगबुगाहट समझ में आ जाती है। ये जो एफआई सेल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आज कर रहे हैं। ये एफआई सेलिंग आपकी साल 2 साल से चली ही आ रही है, आप उठा के देख लीजिएगा। लेकिन बीच-बीच में थोड़ी बाइंग आती है। तो अगर आज किया होता ना, या 2-3 महीने में, 4 महीने में किया होता, तो इट वाज़ ये क्लियर कट होता कि पूरा प्लान्ड है, जो भी है। नाम लेते हैं जॉर्ज सोरोस का कि 4 ट्रिलियन फंड लेके बैठे हुए हैं, यहाँ से फंडिंग करते हैं, ये सब लेते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आपको 3-4 महीने में दिखती, तो मैं क्लियर कट आपको बोल देता, नहीं एविडेंस है कि डैमेजेज़ उधर में पॉलिटिकल डैमेज शुरू हुए हैं, जियोपॉलिटिकल डैमेज शुरू हुए हैं, और इधर में हमको फाइनेंशियल डैमेज भी दिख रहे हैं। लेकिन चूँकि ये 2 साल से चला आ रहा है, ये सेलिंग ओवरऑल तो चल ही आ रही है ना। तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि इस कारण से ये चल रहा है। ये तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। बट क्या इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है? इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। रीज़न इज़, अभी भी इंडेक्स चलाने के लिए, इंडेक्स या लार्ज मिड कैप चलाने के लिए आपको एफआईआईज़ चाहिए ही चाहिए। उनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। आंसर मेरा यही है कि ऑफ लेट जो डेटा पॉइंट्स मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, उसमें इतना क्लियर कट मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इस चीज़ को मैं रूल आउट नहीं करना चाहूँगा। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। जी। ये सब कयास वाली ही बातें होती हैं, मतलब इनका कभी कोई पक्का सबूत तो मिलने वाला नहीं है, और हो सकता है कयास बिल्कुल ठीक ना भी हो, आंशिक रूप से ठीक हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अंततः एक एफआईआई भी जो है, वो किसी राजनीतिक संकेत को कितना एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, वो भी एक देखने वाली बात है। अमेरिका की बहुत सारी कंपनियों ने अ, राष्ट्रपति ट्रंप के संकेत को साफ तौर पे नज़रअंदाज कर दिया है। उसमें हम अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियों को देख रहे हैं। किसी ने भारत के साथ अपने संबंध खराब नहीं किए, किसी ने नहीं कहा कि हम अपना इंडिया प्रोजेक्ट वाइंड अप कर रहे हैं या उसको कम कर रहे हैं या स्केल डाउन कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। जबकि साफ तौर पे ट्रंप की ओर से कहा गया कंपनियों को खुल करके कि आप भारत में फैक्ट्री मत लगाओ, भारत की फैक्ट्री हटाओ, वहाँ जो कर रहे हो हमारे अमेरिका में वापस लाओ। कहीं हमें ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखा। खैर, नहीं, अब ये राजीव जी, यहाँ चर्चा पे मेरा एक पॉइंट है। ये वो जी, लोग पागल थोड़ी हैं। उनको पता है कि एक तो उनको खुद ही पता है ट्रम्प पगला गए हैं, दूसरा उनको पता है कि 3 साल बाद ये इंसान चला जाने वाला है। उनको ये पता है कि एप्पल का फ़ोन बिकना है तो यही नहीं, जगह है आपका, बनना भी नहीं यही मुझे जगह लगता है। है कि हो सकता है हमें 3 साल भी इंतज़ार ना करना पड़े। हो सकता है कि हाँ, करेक्ट है। 6 दिन बाद या 6 मिड टर्म महीने में ही बाद, होगी। 6 दिन बाद या 6 महीने बाद ट्रंप वापस एकदम मोदी जी से गले मिलने के लिए खुद ही आ जाएँ कि भई
बहुत हुआ, अब हम वापस दोस्त हैं। रास्ता नहीं है उनके पास राजीव जी, रास्ता नहीं है, लेकिन यही है कि एक बार खाली वो एक्सेप्ट कर लें कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन वो 6 महीने के बच्चे के जैसा बिहेव कर रहे हैं कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम लोग बेकार हो। लेकिन एक्सेप्ट जी। कर ले, इट विल बी क्लियर। नहीं, अभी उनका सबसे ताज़ा बयान भी तो यही है ना कि भारत-अमेरिका के संबंध बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बस अभी जो कर रहे हैं वो थोड़ा ठीक नहीं है। तो उन्हें जब ये समझ में रात आ को जाएगा कि नहीं, मोदी जी नहीं, अभी वो जो खुद कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, जब उनकी टीम से कोई उनको समझा पाएगा, उसके बाद शायद चीज़ें बदल जाएँगी। कोई ज़रूरी नहीं है ना, रात को 1 ग्लास अंदर जाने के बाद फिर 12 बजे क्या निकल के आता है, अब पता नहीं तो वो कौन-सा प्रॉब्लम है ग्लास वहाँ। अंदर लेते हैं, उस बात पे नहीं जाना चाहिए हमें, छोड़ देते हैं उस चीज़ को। लेकिन फिलहाल अब हमें करना क्या है बाज़ार में? ट्रम्प जो करेंगे, मोदी जी उसका काउंटर करेंगे, वो सब ठीक है, अपनी जगह पे है। हमें बाज़ार में अभी करना क्या है? निवेशक मैं क्या करें? इस चीज़ को तो बार-बार रिपीट करूँगा, हर बार रिपीट करूँगा, बाज़ार से बाहर मत रहिए। ये बाज़ार जो अगर मैं सही समझता हूँ वैल्यूएशंस को, बाज़ार 22,000 के नीचे नहीं बनता। 22,000 के नीचे अगर बनता है, सस्टेन नहीं होगा या फिर देयर इज़ सम बिग प्रॉब्लम व्हिच वी डू नॉट नो। आपका बाज़ार 24,000 के आस-पास है, 10% का डाउनसाइड है, कौन-सा ऐसा बाज़ार है जिसमें 10% का डाउनसाइड नहीं रहता? और जिस तरह के अक्टूबर के बाद हम बाज़ार की सिचुएशन देख रहे हैं, अक्टूबर लास्ट ईयर से अभी तक ऑलमोस्ट 1 साल होने को है, हमारा रिटर्न 0 टू नेगेटिव है। ये बाज़ार आपको जैसे मैंने कैलकुलेशन बताया है, क्रूड कैलकुलेशन है, लेकिन इतना भी ज़्यादा हमको कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं बनाना है कि इतना हमको प्रिसिज़न चाहिए। ये 2 फाइनेंशियल मिलर में मिला के आपको 30% का रिटर्न बाज़ार देगा देगा, या थोड़ा ऊपर-नीचे देगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं। लेकिन जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से रिफॉर्म के स्टेप लिए गए हैं, अगर थोड़ी-सी भी इकोनॉमिक्स आज तक बाकी है, ये बाज़ार को रिटर्न देना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये है कि मार्केट कभी आपको ओवरनाइट चीज़ों को रिफ्लेक्ट नहीं करके देता है। आपको 2 साल में वो कौन से 2 महीने होंगे जो आपको 5 साल का रिटर्न देंगे, यू डू नॉट नो। बट बी इन्वेस्टेड, उतना इन्वेस्ट कीजिए जिसका आपको ज़रूरत नहीं है, आपके फाइनेंशियल्स पे स्ट्रेन नहीं आए, आपका बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें इंटरेस्ट का बर्डन नहीं होना चाहिए आपके पास। दिस मार्केट विल गिव यू रिटर्न ऑन इट्स ओन समडे। कंजम्पशन फाइनेंशियल से सब तो कितना तो गाना गाने जैसी आदत हो गई है इन सब पे, इसमें बने रहिएगा, आपको देगा रिटर्न। लेकिन ये बाज़ार रोज़ नहीं चलता है, लेकिन जिस समय चलता है उस समय आप नहीं आ पाएँगे। हैव ट्रस्ट, इकोनॉमी ठीक जा रही है, 6-7% का ग्रोथ कोई भी इकोनॉमी नहीं दे रही है रियल टर्म में, प्लस सारे मेजर्स अच्छे हैं, सम फाइंड इट विल बी रिवार्डेड। इन्वेस्टर्स के लिए मेरा मैसेज यही है, अपनी एबिलिटी के हिसाब से इन्वेस्टेड रहिए, गिरावट में खरीदारी कीजिए, बाजार रन अप अगर बढ़ने लगे तो दौड़ के घुसने की जरूरत नहीं है, डोंट बोर्ड दी रनिंग ट्रेन, और ये पैसा देगा। ट्रेडर्स के लिए मुश्किल है ये बाजार में, और वो मुश्किल बनी रहेगी। ओके, तो इसी बात पे हमारे दर्शक भी पूछ रहे हैं कि अभी कितना पैसा बाज़ार में डाल देना चाहिए? एक तो रेगुलर इन्वेस्टमेंट होता है, जो आप पैसा बचा पा रहे हैं, हर महीने अपनी सेविंग्स कर रहे हैं, उसको आप बाज़ार में डालते रहिए। लेकिन एक लमसम अमाउंट अगर अभी किसी को डालना हो, तो आज की तारीख में जैसा आपने कहा कि 10% डाउनसाइड हो सकता है, होगा या नहीं होगा नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज की तारीख में अगर मुझे मान लीजिए 1 लाख रुपए या 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए एक लमसम अमाउंट डालना है, तो उसमें से कितना पैसा आज डाल देना चाहिए? 50% तो कल के कल डाल दीजिए, मार्केट परसों के परसों मार्केट खुलने पे। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि फिर से रिपीट करूँगा, आईटी जैसे जगह में जाके घुस जाएँगे और फिर बोलेंगे कि मैंने 50% अभी डाला है, 10% 20% गिरेगा तो 25% और डालेंगे। भाई साहब, जहाँ पे आगे जगह कह रहा है कि वो रास्ता नहीं है सही जाने का, वहाँ नहीं जाना है। अपनी पोजीशनिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 साल पहले मैं रटता था ना कैपिटल गुड्स, 6 महीने पहले से आपको रट रहा हूँ कि कैपिटल गुड्स से बाहर। 6 महीने पहले से रट रहा हूँ कंजम्पशन बीएफएसआई करना है। हमारी पोजीशनिंग ज़रूरी है, कोई कितना भी कह ले कि सारा सेक्टर है उसमें थोड़ा-थोड़ा पैसा होना चाहिए। हमारे पे म्यूचुअल फंड की जैसी मजबूरी नहीं है कि हर सेक्टर में एलोकेशन करना ज़रूरी है। हमको अपनी एबिलिटी के हिसाब से फ्यूचर सेक्टर्स पता होने चाहिए, पता मतलब एटलीस्ट समझ होनी चाहिए। और वहाँ पे पोजीशनिंग होनी चाहिए, तभी पैसा बनेगा। गवर्नमेंट का पूरा एक्चुअली जैसे मैं समझाता हूँ कि एचयूएफ ड्राइव करता है लीडर ऑफ द फैमिली, जो फैमिली का सबसे बड़ा जो होता है। वैसे ही गवर्नमेंट कोई भी डिज़ाइन करती है कि हम इकोनॉमी को, कंट्री को कैसे लेके जाना चाहते हैं। वो आपको कंजम्पशन और क्रेडिट से लेके जाना चाहते हैं। क्योंकि हमारे भारत में ज़रूरत है कि हमारा क्रेडिट ग्रोथ 12-15% की तरफ पहुँचे। बहुत ज़रूरी है कि
नॉमिनल जीडीपी के कुछ अच्छा 25-50% ऊपर क्रेडिट ग्रोथ पहुंचे। बहुत ज़रूरी है कि कंजम्पशंस पर आए, क्योंकि अब उल्टी गिनती गिरी जा रही है कि हमने गवर्नमेंट ने कैपेक्स कर लिया, प्राइवेट कैपेक्स इसलिए नहीं आ रहा है कि इकोनॉमी में डिमांड नहीं आ रही है, तो लोग इकोनॉमी में डिमांड ला देते हैं कंजम्पशन करके। तो आप अगर बीएफएसआई कंजम्पशन, फार्मा मतलब एक्स वैसे जो आपके फॉर्मुलेशन जो ड्रग बनाते हैं, मतलब फार्मा मतलब हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक, ऐसी जगह में मुझे नहीं लगता कि ऐसी जगह पोजीशनिंग करेंगे और 50% का भी इन्वेस्टमेंट रहेगा और किसी का 3 साल का भी इन्वेस्टमेंट होराइज़न है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। दूसरी चीज़, यहाँ से लेके 22,000 के रेंज तक इन्वेस्टमेंट ही होना चाहिए और उसके बाद करके छोड़ दीजिए। नहीं जाएगा 22,000, मुझे नहीं लगता कि जाएगा, बोलने को बोल रहा हूँ क्योंकि डिज़ाइन करना है अपने को अपना प्लान, तो प्लान रखना चाहिए। मुझे ऐसा भी लगता है कि 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी बंद होना चाहे तो 100% इन्वेस्टेड हो जाइए। रिस्क तो है, लेकिन हो जाना चाहिए। लेकिन 25,000 आज चेंज होगा नंबर, 25,100 जाएगा वो। उसके ऊपर बंद होना शुरू हो जाए तो आप फुली इन्वेस्टेड हो जाइए। पैसा बनना चाहिए उसमें। जी।